कभी सोचा है कि एक शहर का स्वाद कैसा होता है? हाँ, उसकी इमारतें हैं, उसका इतिहास है, लेकिन जो असली पहचान होती है ना, वो तो उसके खाने में बसती है। तो चलिए, आज निकलते हैं ग्वालियर के जायकों के सफर पर और पता लगाते हैं कि ये शहर स्वाद के मामले में क्या कहता है। तो सवाल यही है, किसी शहर का स्वाद आखिर होता कैसा है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे आज के सफर की वजह है। ये एक खोज है, ये जानने की कि ग्वालियर अपने खाने के जरिए अपनी कौन सी कहानी सुनाता है। और ग्वालियर में इसका जवाब है दमदार बुंदेली परंपरा और चटपटे नॉर्थ इंडियन स्वाद का एक जबरदस्त मेल। यहाँ का खाना दिल को छू जाता है। मसालों का बैलेंस एकदम परफेक्ट और हर निवाले में लोकल और क्लासिक जायकों का कमाल का संगम मिलता है। तो इस स्वादिष्ट सफर की शुरुआत करें कहाँ से? जाहिर है सुबह से। जरा सोचिए, ग्वालियर की सुबह है और हवा में एक हल्के और चटपटे नाश्ते की महक फैली हुई है। और ग्वालियर की सुबह का मतलब है पोहा। अरे, ये सिर्फ चपटा चावल नहीं है, ये एक कला है। वो नरम नरम पोहा, हल्दी का प्यारा सा पीला रंग, राई का तड़का और बीच बीच में मूंगफली का क्रंच, और फिर ऊपर से ताज़ा धनिया और नींबू का वो खट्टा सा निचोड़। मतलब इससे बेहतर दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो सबसे अच्छा पोहा मिलेगा कहाँ? अगर असली स्वाद चखना है तो सुबह सुबह निकल पड़िए सराफा बाजार के स्टॉल्स की तरफ, या फिर ग्वालियर फोर्ट के पास जो नाश्ते की दुकानें हैं वहाँ। थाटीपुर के नुक्कड़ भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। असल में जहाँ स्थानीय लोग जाते हैं वही असली जायका मिलता है। और हाँ, ये सब अधूरा है एक कप कड़क मीठी दूध वाली चाय के बिना। नरम पोहा और गर्मा गर्म चाय की जोड़ी, बस यही तो ग्वालियर की सुबह की असली पहचान है। नाश्ते के बाद अब बारी है दोपहर के दमदार खाने की। यह ग्वालियर के स्थानीय व्यंजनों का समझिए असली दिल है। यहाँ बात होती है पारंपरिक और पेट भरने वाले जायकेदार खाने की। और दोपहर के खाने का बादशाह है दाल बाफला। ये कोई आम रोटी और दाल नहीं है, ये गेहूं के आटे की गोलियां हैं जिन्हें पहले पानी में उबाला जाता है और फिर धीमी आंच पर सेका जाता है। और जब इसे मसालेदार दाल, ढेर सारा घी और चटनी के साथ परोसा जाता है तो ये बुंदेली खाने की सच्ची पहचान बन जाता है। इसे खाने का भी एक खास तरीका है। पहले गरम बाफले को हाथ से तोड़िए, फिर उस पर वो गाढ़ी खुशबूदार दाल डालिए, और हाँ, ऊपर से घी डालने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। और अगर साथ में मीठा चूरमा हो तो मज़ा दोगुना हो जाता है। ये सिर्फ खाना नहीं, एक पूरा का पूरा अनुभव है। यहाँ एक छोटी सी टिप है, अगर ग्वालियर जाने का प्लान बन रहा हो तो सर्दियों में जाइए। ठंडे मौसम में गर्मा गर्म दाल बाफले का स्वाद और भी निखर कर आता है। ये एक ऐसा आरामदायक भोजन है जो अंदर तक सुकून पहुंचाता है। जैसे ही सूरज ढलता है, ग्वालियर की सड़कें एक नई जिंदगी से भर जाती हैं। अब समय है शाम के नाश्ते का, जो यहाँ के स्ट्रीट फूड का एक पूरा मेला है। कहते हैं ना, स्ट्रीट फूड शाम की शुरुआत में अपने चरम पर होता है, और ये ग्वालियर में 100% सच है। यही वो समय है जब शहर अपने असली चटपटे अंदाज में जागता है। और शाम के नाश्ते की शुरुआत होती है क्लासिक्स से। एक तरफ है समोसा, मसालेदार आलू से भरा बाहर से कुरकुरा, और दूसरी तरफ है कचौरी, मसालेदार दाल से भरी गोल और खस्ता। दोनों ही लाजवाब है। इसके बाद आते हैं पानीपुरी, या कहिए गोलगप्पे। कुरकुरे, खोखले, गोले, जिन्हें जब खट्टे, मीठे और मसालेदार पानी से भरा जाता है तो मुंह में जाते ही स्वाद का ऐसा धमाका होता है जिसे भूलना मुश्किल है। वो क्रंच की आवाज़ ही सब कुछ कह देती है। अब कुछ ऐसा चखते हैं जो शायद हर जगह ना मिले, भुट्टे की कीस। ये एक अनोखा बुंदेली नाश्ता है जिसमें ताज़े मक्के को कद्दूकस करके दूध और हल्के मसालों के साथ पकाया जाता है। इसका स्वाद हल्का मीठा, थोड़ा नमकीन और थोड़ा धुएं वाला होता है, जो इसे बहुत खास बनाता है। और अब हम अपने स्वादिष्ट दिन के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, रात का खाना और मीठा। इस सफर का एक शानदार अंत तो बनता है। रात के खाने के लिए ग्वालियर में कुछ बेहतरीन विकल्प हैं। देखिए, तंदूरी चिकन अपनी धुएं वाली और मसालेदार खुशबू के साथ सबसे लोकप्रिय है। उसके ठीक पीछे है मलाईदार और रिच बटर चिकन, और फिर वो आरामदायक मटन करी। मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। और ये शानदार करी अधूरी है सही साथ के बिना।
तंदूरी रोटी और बटर नान या फिर कबाब के साथ पतली रुमाली रोटी, साथ में सीख कबाब हो तो डिनर का अनुभव ही पूरा हो जाता है। इतने सारे नमकीन और मसालेदार व्यंजनों के बाद अब बारी है दिन को एक मीठे नोट पर खत्म करने की। जी हाँ, अब समय है मिठाइयों का। ग्वालियर की मिठाइयों की दुनिया भी बहुत रंगीन है। यहाँ हर स्वाद के लिए कुछ न कुछ है। गर्मा गर्म चाशनी में डूबी जलेबी है तो ठंडी और मलाईदार कुल्फी फालूदा भी। घर जैसा गाजर का हलवा और गाढ़ी रबड़ी सभी समान रूप से लोकप्रिय हैं। जो भी चुने निराशा नहीं होगी। तो ये एक तरह से ग्वालियर की फूड गाइड है। अगर स्ट्रीट फूड और मिठाई का मन है तो सीधे सराफा बाजार जाइए। एक अच्छे पारिवारिक भोजन और दाल बाफला के लिए सिटी सेंटर सबसे अच्छा है। और अगर तंदूरी ग्रिल्स के शौकीन हैं तो ग्वालियर फोर्ट रोड सही मंजिल है। पोहे के पहले खट्टे मीठे स्वाद से लेकर जलेबी की आखिरी मीठी बाइट तक, यही है ग्वालियर में एक दिन का जायका। एक ऐसा अनुभव जो हमेशा याद रहेगा। तो इस स्वादिष्ट सफर के अंत में एक सवाल तो बनता है, अगर ग्वालियर में सिर्फ एक व्यंजन चखने का मौका मिले तो वो क्या होगा? सुबह का चटपटा पोहा, दोपहर का शाही दाल बाफला या शाम का मसालेदार स्ट्रीट फूड? सोचिएगा जरूर।